स्वागत है आपका बड़ी बहस में। यह सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस की बर्बरता, उनका अत्याचार कोई नई बात नहीं है। हमें याद है निर्भया कांड के दौरान जिस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने बताई थी। मगर यहां दो चीजें चिंताजनक है। पहली बात, अपनी सफाई में दिल्ली पुलिस गलत बयानी करती है, कहती है हम बीच बचाव के लिए गए थे। अब जिन्होंने उस वीडियो को देखा वो सब जानते हैं कि वो किसी भी सूरत में बीच बचाव नहीं था। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस के अलावा कुछ और युवा उन छात्रों को पीटते दिखाई देते हैं। उन्हें आप गुंडे भी कह सकते हैं। अब ये युवा कौन थे? क्यों दिल्ली पुलिस उन पर अंकुश नहीं पा रही थी? यही वजह है कि आज हम इस सवाल उठा रहे हैं कि किसके इशारे पर पुलिस बर्बर हुई। और यही नहीं, विपक्षी दलों ने भी सीधा हमला बोल दिया है और इसमें सीधे संघ को जोड़कर देख लिया है। इस बहस में मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। मगर उससे पहले आइए देख लेते हैं यह रिपोर्ट। थप्पड़ से, लाठी डंडे से, फिर हाथ से प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हमलावर हुई दिल्ली पुलिस की यह तस्वीर दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस मुख्यालय के सामने की है। सत्ताधारी बीजेपी इसी आरएसएस संगठन से जुड़ी हुई है। तस्वीरें 30 जनवरी के शाम की हैं, जब राजधानी की बेरहम पुलिस ने लड़कियों को भी नहीं बख्शा। हैदराबाद में खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेमुला के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयसा से जुड़े छात्र प्रदर्शन करने जा रहे थे। अब पिटाई का ये वीडियो वायरल हो गया है। अब इस पिटाई पर दिल्ली पुलिस सफाई दे रही है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों में आपस में झगड़ा हुआ था और वो तो सिर्फ बीच बचाव कर रहे थे। सवाल ये है कि अगर ये बीच बचाव है तो फिर पिटाई किसे कहते होंगे? पुलिस की दलील है कि प्रदर्शन कर रहे जेएनयू छात्र संगठन के प्रदर्शनकारियों में आरएसएस दफ्तर में घुसने को लेकर मतभेद हो गया। कुछ छात्र आरएसएस दफ्तर में जाना चाहते थे, कुछ इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर आपस में लड़ाई हुई, जिसे नियंत्रण करने के लिए सब कुछ करना पड़ा। 2-3 यूनियंस के लोग थे और ये काफी एग्रेशन में थे, तो इनका आपस में भी बातचीत हुई। हालांकि हमारी तरफ से जो ये कहीं अगर कोई हुई है तो इनको कंट्रोल करने के लिए हुआ है। ये जो वही प्रदर्शन कर रहे आयसा के छात्रों का दावा है कि पिटाई करने वालों में आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल थे। पिछले महीने 17 जनवरी को हैदराबाद में रोहित ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की इस बर्बर पिटाई पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी से दखल की मांग की है। मोदी जी को तत्काल हस्तक्षेप करते हुए जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड करके, उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में भिजवाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी पुलिस वालों के साथ मिलके छात्रों को, छात्राओं को पीट रहे हैं। तो क्या मोदी की पुलिस संघियों के इशारे पे काम करेगी? अब इस मुद्दे को लेके आज सुबह से नहीं, कल शाम से बवाल, कल शाम से सोशल मीडिया में और आज सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपके सामने उस मुद्दे को, इस वीडियो को रखा। इस पर बवाल मचा हुआ है। मगर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी साहब क्या कहते हैं? उन्होंने अब तक वीडियो ही नहीं देखा। मैंने वो वीडियो देखा नहीं है और मुझे उसके बारे में किसी आपके साथी ने बताया था, तो उसके बाद में मैंने जो हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनसे बात की है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी जानकारी में कुछ इस प्रकार का प्रकरण आया था। तो उन्होंने ऑलरेडी जो है, जो हमारे जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल रेंज है, उनको कहा है कि इसमें देखें और देखने के बाद में वो पूरी घटना की एक उनको रिपोर्ट देंगे। तो जो सवाल हम आपके सामने इस बहस में उठा रहे हैं उसे सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पहला सवाल जो इस बहस में उठेगा वो ये कि किसके इशारे पर पुलिस बर्बर हुई। दूसरा सवाल,
क्या बीच बचाव की बात कर गलत बयानबाजी कर रही है दिल्ली पुलिस? और इसके अलावा छात्राओं को भी पीटती है दिल्ली पुलिस। क्या कायदों का ध्यान नहीं रखा जाता सिलसिलेवार तरीके से? और यही नहीं, क्या दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? क्योंकि अब तक इस बारे में हमें दिल्ली पुलिस से कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं, सबका सिलसिलेवार तरीके से परिचय करा दूं मैं आपके। बीजेपी की तरफ से मेरे साथ सुधांशु मित्तल जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सियासी खेमे से और भी मेरे साथ रागिनी नायक कांग्रेस से होंगी और अलका लांबा आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम आपको बता दें कि हमारे साथ आरएसएस मामलों के जानकार संगीत रागी भी हैं। हमारे साथ श्वेता राज हैं जो कि आयसा से जुड़ी हैं, वामपंथी संगठन आयसा, जो कि प्रदर्शनकारी छात्रों में से हैं। और इसके अलावा हमारे साथ ही होंगे एल.एन. राव साहब, फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल। सबसे पहले सुधांशु मित्तल का मैं रुख करना चाहूंगा। सुधांशु जी, हमने दिल्ली पुलिस की बर्बरता पहले देखी है। हमें याद है निर्भया कांड के दौरान किस तरह की बर्बरता उन्होंने दिखाई थी। उसकी आलोचना आपने भी की थी, हमने भी की थी, सभी लोगों ने की थी। कांग्रेस के स्वर थड़े उस वक्त दबे हुए थे। मगर आज तो मानो तमाम हदों को पार कर दिया दिल्ली पुलिस ने। यानी कि पिटाई तो एक अलग बात है, उस पे झूठ बोलना दूसरी बात, कुछ और युवाओं के साथ मिलकर छात्रों को पीटना, मतलब और कितना नीचा गिरेगी दिल्ली पुलिस? सुधांशु जी। अभिषा जी, पहली बात तो यह है कि कोई भी बर्बरता जो है वो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो दिल्ली पुलिस की जब भी बर्बरता होगी वो कभी स्वीकार्य नहीं होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। तो इसलिए जहां तक बर्बरता का सवाल है उसका तो पक्षधर कोई हो ही नहीं सकता। एक छात्र जीवन से राजनीति करते हुए एक व्यक्ति हूं मैं, जिसने 35 साल राजनीति में सैकड़ों हजारों प्रदर्शनों में भाग लिया है और सैकड़ों बार शायद जो दृश्य आप दिखा रहे हैं ये दृश्य अपने साथ भुगत चुके हैं। तो इसलिए परिपेक्ष में चीजें देखना चाहिए। मुझे लगता है कहीं बर्बरता अगर कोई भी करे, मैंने कहा चाहे वो इनके खिलाफ हो, उसके खिलाफ हो, इसके खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, बर्बरता कभी स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ साथ प्रश्न भी उठेंगे। प्रश्न उठेंगे कि भाई आरएसएस हेडक्वार्टर पे एआईएसए का प्रदर्शन वाजिब है क्या? हमें राजनीति में अपनी सीमाएं कहीं ना कहीं तो तय करनी पड़ेगी। बहुत सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। ओके। और राजनीतिक अभिव्यक्तियों का भी हमें कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं का मापदंड तय करना। तो आरएसएस दफ्तर के सामने सुधांशु जी प्रदर्शन करना प्रजातंत्र के खिलाफ है। और जो दूसरा पहलू था मेरे सवाल का कि कुछ युवाओं के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस पीट रही थी। अब यही तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि वो दरअसल आरएसएस के कार्यकर्ता थे। अब ये कौन फैसला करेगा कि मैं आरएसएस के दफ्तर के सामने प्रदर्शन नहीं कर सकता? मैं था तो एक सुनता आया था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं अभी जो है वो संजय सिंह जी का बयान जो एक केंद्र में जो दिल्ली राज्य में मंत्री हैं वो आप ही के चैनल पे देख रहा था। बड़ा शर्मसार हुआ कि उस पद की कुछ गरिमा रखनी चाहिए। कोई एक राजनीतिक कार्यकर्ता कोई इल्जाम लगाए वहां तक तो समझ आता है, लेकिन संजय सिंह जी नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं सुधांशु मित्तल कि वो आरएसएस दफ्तर के सामने प्रदर्शन नहीं कर सकते? ये कहां लिखा है? और अगर उन्होंने प्रदर्शन किया तो आप इतनी बेरहमी से पीटेंगे उन्हें? आप इतनी बेरहमी से पीटेंगे? मेरी बात सुन लें, एक मेरी बात सुनेंगे आप? प्रश्न हो रहा है, उन्होंने इल्जाम लगाया कि आरएसएस भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीटा। आपने भी वो जो है दृश्य देखा है, मैंने भी वो दृश्य देखा है। कहां से वो दो व्यक्ति जो दिख रहे हैं उसके अंदर, कहां से वो भाजपा कार्यकर्ता दिख रहे हैं या कहां से आपको वो ऑब्वियसली वो तो मैं भी मानता हूं, वही वजह है सुधांशु मित्तल की मैंने कहा वो आरोप है। मगर मुझे आपकी इस बात पर आपत्ति है कि आरएसएस के दफ्तर के सामने प्रदर्शन ना करना, उस पर हमें एक लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ेगा। बीजेपी के सुधांशु मित्तल ने एक बहुत अहम बात की कि हमें कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में तय करना होगा कि आखिर ये लोग आरएसएस के दफ्तर कैसे पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए। मैं श्वेता राज का रुख करना चाहूंगा जो कि आयसा से जुड़ी हुई है। श्वेता, सवाल ये, प्रजातांत्रिक भारत में आपकी हिम्मत कैसे हुई श्वेता आरएसएस के दफ्तर में जाके प्रदर्शन करने की? आपको हिम्मत कैसी हुई उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की?
एक अजीब तरह की हालत अभी देश में बना दी गई है कि लोग, अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो मुझे लगता है कि हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम जहाँ चाहे प्रोटेस्ट कर सकें। MHRD पर जब हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर सेक्शन 144 लगा दिया जाता है। हम जब RSS के दफ्तर प्रोटेस्ट करने जाते हैं तब हमको धमकी दी जाती है कि आप यहाँ पर कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जी श्वेता। और अगर पीसफुल प्रोटेस्ट चलता है तो उसके ऊपर पुलिस का क्रैकडाउन चलता है, RSS का लगातार क्रैकडाउन चलता है। जी श्वेता। तो ये एक अजीब सी बात है कि अगर हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, अगर हम सच में माने हम भी इस देश के सिटीजन हैं, इसलिए पहली बात तो RSS या भाजपा के लोग हमको न सिखाएं कि हमको कहाँ प्रोटेस्ट करना है। नहीं साहब, आप तो देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं इस तरह से प्रदर्शन करके। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा अब अलका नामा का। अलका जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब दिल्ली पुलिस बीजेपी और RSS की प्राइवेट आर्मी हो गई है, प्राइवेट आर्मी। अलका, नहीं बिल्कुल, आपने खुद देखा है, नहीं देखा तो अभिज्ञान दोबारा उस वीडियो को देखिए। मैं पूछना चाहूंगी, दिल्ली पुलिस के 2 लोग एक छात्र को पीटते हैं और उसी समय 2 और लोग हैं जो पुलिस की वर्दी में नहीं हैं, वो भी आकर 2 पुलिस वालों के साथ उस एक छात्र को चारों मिलकर पीटते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस के वो दोनों पुलिस वाले उस छात्र को पीटता हुआ उन दोनों के हाथों से चले जाते हैं और पलट के महिला और छात्रों के ऊपर हमला करते हैं, बालों से खींचकर जमीन पे पटकते हैं। बिल्कुल पटकते हैं और कम से कम एक जगह पे देखा जा सकता है एक महिला की पिटाई हो रही है। अलका लांबा, मोदी सरकार अलका लांबा एक प्राइवेट आर्मी के तौर अलका लांबा, आप जानते हैं पुलिस के झूठ का पर्दाफाश तब होता है जब पुलिस ये कहती है कि हम बीच बचाव करने गए थे, बीच बचाव करने गए थे। रागिनी नायक वो ये कहते हैं कि बीच बचाव करने गए थे। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं इस वीडियो में, या तो मेरे देखने में गलती है, ये कैसा बीच बचाव है मैं जानना चाहता हूं यहाँ पे। रागिनी पर पटकती है छात्रों को। ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी का विधायक छींक भी मारता है तो ये पुलिस कहती है कि सरकारी काम में बाधाएं, चलिए जेल। ठीक है अलका, अलका ठीक है, आप बात कह चुके हैं अलका। एक मिनट अलका, एक मिनट। हाँ रागिनी, आपसे सवाल था मेरा ये। रागिनी, पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई की इन छात्रों के खिलाफ नहीं, बर्बरता के साथ उन्हें वहां पर मिसाल में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले, ये माहौल बन गया है। आप एक मिनट अलका जी को जरा शांत कराएं। अलका जी एक मिनट, अलका प्लीज, अलका एक मिनट। पुलिस वाला बता पाएगा जिसने छात्रों को बालों से पकड़कर, ठीक, मैं आऊंगा अलका जी। अलका आप सुन नहीं पा रही शायद मेरी बात। गुंडों के ऊपर ठीक है, पीटने के ठीक है। सिर्फ रागिनी बात कहेंगी अपनी। रागिनी बात पूरी कीजिए, रागिनी बात पूरी कीजिए। मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मोदी सरकार संस्थानों की स्वायत्तता में विश्वास नहीं रखती है, इसका एक और प्रमाण मिल गया। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक सभी को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाना चाहती है। अभी रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद जो भारत की आत्मा पे घाव लगा था वो भरा भी नहीं कि फिर से स्टूडेंट्स पर इस तरीके की बर्बरता से प्रहार किया गया है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगी कि RSS के हेडक्वार्टर्स के नीचे यदि सिविल ड्रेस में 2-3 युवक आकर पिटाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो कॉमन सेंस क्या कहता है सुधांशु मित्तल जी? वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग होंगे या RSS के लोग होंगे? दूसरी बात, पुलिस प्रशासन बार बार क्यों उनको उनकी ही मदद करने में लगा हुआ था? ठीक है, ठीक है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट है वो एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है, सीधा हमला उन्होंने मोदी सरकार पर बोला है। FTII रोहित केस, IIT के बाद अब दिल्ली के छात्रों की बार-बार पिटाई। लगता है मोदी सरकार छात्रों के साथ जंग लड़ रही है। छात्र और दलित, ये दोनों मुद्दा अपने आप में जो है विपक्ष उठाने की कोशिश कर रही है। आगे क्या बोलते हैं देखिए। बीजेपी RSS अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल प्राइवेट आर्मी की तरह कर रही है, ये केजरीवाल ने कहा। हम सीधे रुख करना चाहेंगे LN राव साहब का, फॉर्मर DCP हैं स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के। राव साहब मुझे एक बात समझाइए, दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर, मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बहुत कड़ा शब्द है, गलत बयानी कर रही है, कह रही हम बीच बचाव कर रहे थे। अब जो भी देख रहा है वो जानता किस तरह का बीच बचाव। और जानते हैं सबसे शर्मनाक बात क्या है राव साहब, कि कुछ लोग, कुछ युवा पीट रहे हैं उन छात्रों को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। ये आपको ये चीज, ये तस्वीर आपको शर्मिंदा नहीं करती राव साहब? अभिसार जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है रोहित जी की आत्महत्या का।
जो वहाँ हुआ, और उससे बड़ा दुख यहाँ पे जो घटना हुई है, जैसा भी है किन हालात में हुई है, उसका बहुत बड़ा दुख है। और उस दुख को जताते हुए मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि किस स्थिति में ऐसा कुछ बर्बरता का, जैसा वीडियो मैंने खुद भी देखा है, और इसमें लगता है कि कहीं न कहीं जाति नज़र आ रही है अपेरेंटली, लेकिन किस स्थिति में कौन सी सिचुएशन ऐसी हुई होगी पुलिस के सामने जो उन्होंने ऐसा कुछ करना पड़ा, क्योंकि जाहिर तौर पर राव साहब मुझे स्थिति समझाइए आप। राव साहब चलिए, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था, राव साहब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि चलिए दिल्ली पुलिस बर्बरता करती रही है, उसको लेकर मुझे अचरज नहीं है, मगर हम देख रहे हैं कुछ गुंडों के साथ मिलकर, माफ कीजिएगा गुंडे नहीं, कुछ युवाओं के साथ मिलकर छात्रों की पिटाई की जा रही है। यह चीज आपको हैरत में नहीं डालती राव साहब? बिल्कुल हैरत में डालती है, लेकिन इसके साथ साथ जब भीड़ उग्र होती है तो उसमें कौन से असामाजिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं। ऐसा कुछ काफी केसेज में संभव हो सकता है कि कोई और गलत एलिमेंट्स इसमें आ गए हों और उन्होंने, मगर राव साहब उन पर अंकुश डालने की दिल्ली पुलिस कोई कोशिश नहीं कर रही है। संगीत रागी का मैं करना चाहूंगा की पिटाई क्यों नहीं करती जो बीच में घुसकर छात्रों की पिटाई कर रहे हैं? मैं आपको एक्सप्लेन ठीक है, ठीक है। महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी वहां? बिल्कुल, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। रागिनी ने यहाँ एक मुद्दा उठाया, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। वही दिल्ली पुलिसकर्मी लेडीज फीमेल छात्रों को भी मार रहे थे। संगीत रागी का मैं रुख करना चाहूंगा। संगीत जी, यहां सुधांशु जी ने एक मुद्दा उठाया कि आरएसएस के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करना, हमें कुछ रेखाएं तय करनी होंगी। क्या प्रजातांत्रिक भारत में अब हम ये लक्ष्मण रेखा बनाएंगे कि आरएसएस के दफ्तर के सामने प्रदर्शन नहीं हो सकता? अभिसार, मैं बहुत देर से इस पूरे विमर्श को सुन रहा हूं। जरा आप 1 मिनट के लिए मुझे समय दीजिएगा। पहली बात तो कि छात्रों पर की जो पिटाई हुई है कभी भी स्वागत योग्य नहीं हो सकती है। साथ ही ये कौन छात्र हैं? ये आईसा के छात्र हैं। ये पेशेवर राजनीतिक औजार की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है कि एक छात्र की मौत हो रही है और हम उसके प्रति संवेदनशील न होकर के प्रतिदिन हम एक राजनीतिक बयानबाजी में उलझे हुए हैं। पूरा देश को यह विमर्श का विषय है। क्या कारण था? क्या आरएसएस इस सारी चीज में शामिल था जिससे मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं? कल जाकर के किसी और ये जगह पर ये प्रदर्शन किए जाएंगे। इस मामले में आरएसएस कहां से आ गया था जिसके दफ्तर के आगे इस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा था? ये हमें मानना पड़ेगा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक घटना है। यह पूरी तरह से जानबूझ करके इस प्रकार का अंजाम दिया गया है। दूसरी बात, रागिनी जी बोल रही थी कि संस्थागत बर्बरता का प्रमाण दे रही दिल्ली पुलिस। उनको याद दिलाना चाहूंगा कि रामलीला मैदान में किस प्रकार से एक शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलकर रामदेव बाबा के आंदोलन को कुचला था, जिसमें मौत यही तो प्रॉब्लम हो जाती है। और अरविंद केजरीवाल जहां तक इनके ट्वीट का सवाल है तो इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनके रोज का ये प्रवचन का सागर हो चुका है। किया जाए तो हम इतिहास का दामन थाम लेते हैं। यही तो कमजोर सुनाई दे रही है मोदी और उनके समर्थक। दिल्ली पुलिस का व्यक्तिगत राजनीतिक मकसद साधने के लिए, दबाने के लिए विपक्ष की आवाज को मैं बोल रहा हूं, मुझे भी मौका दीजिए ना। जा रहा है। निर्भया के आंदोलन को भी नहीं भूलना अभिसार जी। हाँ, सुधांशु मित्तल, मुझे बात बताइए, विरोध प्रदर्शन हो रहा था रोहित वेमुला के मुद्दे पे। अब जो संदेश देने की विपक्ष कोशिश कर रही है कि आप छात्र विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, इस तरह की आत्मघाती सियासत क्यों? सुधांशु मित्तल। अभिसार जी, आपने मुझसे जब प्रश्न पूछा था मैंने कहा था सीमाएं तय होनी चाहिए। अभिसार ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। एक मिनट, जो प्रश्न आप सुधांशु मित्तल जी से पूछ रहे हैं वो सवाल आप उनसे पूछना चाहिए कि इस प्रकार की घटिया और निंदनीय राजनीति क्यों हो रही है। मुझे क्या सवाल पूछना है? मैं आप सबसे गुजारिश कर लूं कि सवाल मैं पूछता हूं यहाँ, कृपया मुझे ना समझाया जाए मैं क्या सवाल पूछूंगा। सुधांशु मित्तल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट। बिल्कुल, लेकिन जवाब ये मैं अपने जवाब का हिस्सा है। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन ये मेरे तरफ से यह भी एक जवाब है कि ये सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। ये सवाल कटघरे में आरएसएस को क्यों लाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्यों लाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया था कि आरएसएस ने इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया था। क्या गुनाह हो गया?
यहां तो ऐसा लग रहा है कि आरएसएस के सामने प्रदर्शन अभी करना सर जी, एक गुनाह हो गया है। सुधांशु मित्तल, जवाब दीजिए। अभी सर जी, मैंने क्यों कहा था, मुझसे ये पूछे और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। के जो प्रश्न अब मैं अपनी बात रख लूं। देखिए, ये तो सही ठीक नहीं है। मैं सभ्य तरीके से एक अपनी बात रखना चाहता हूं। मुझे सभ्य तरीके से रखने नहीं दिया जा रहा है। बोलिए। एक प्रजातंत्र की बात करते हैं और दूसरे को किसी को बोलने नहीं देते। ये बोलिए सुधांशु जी। मुझे अभी सर जी 4 मार्च 2014 को जिस तरह भाजपा कार्यालय में आम आदमी पार्टी का आक्रमण हुआ था, ये प्रश्न तब से है कि राजनीति में हम कहां तक जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। ये वाला केस ले लीजिए। हैदराबाद में एक छात्र की दुखद घटना, वो आत्महत्या हुई में है, तो आपकी जबान बहुत दुख की बात। अच्छा, मुझे बोलने दीजिए, थोड़ी सभ्यता दिखाएं, थोड़ी सी सभ्यता दिखाएं, थोड़ी सी सभ्यता दिखाएं। मुझे अपनी बात रखने का हक है, मेरे को मुझे अपनी बात रखने का हक है। सुधांशु, अपनी बात जल्दी पूरी करें। आप दीजिएगा। एक वहां पे आत्महत्या होती है, एक मां का बेटा जाता है, और देखिए कितनी शर्मसार करने वाली राजनीति हो रही है, शर्मनाक राजनीति हो रही है। आप दिल्ली में एक छात्र संगठन नहीं है, ये राजनीतिक संगठन है। एक राजनीतिक संगठन दिल्ली में आके आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे वहां पे, अरे तो वैसे तो एबीवीपी भी है, एनएसयूआई भी है। एक सेकंड, वो प्रदर्शन का क्या रूप होने वाला है, ऐसा इनका इतिहास मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो एबीवीपी भी इतिहास मुझे दोहराने का, श्वेता को लाना चाहूंगा। श्वेता, मेरा फर्ज रख लीजिए, श्वेता, मेरा फर्ज रख लीजिए। इनका इतिहास, श्वेता बोलेंगी आप, वायलेंस का इतिहास है, श्वेता बोलेंगी। बंगाल में हो चाहे केरल में हो, काम सियासी इनका राजनीतिक इतिहास जो है वो हिंसा का इतिहास है। श्वेता राज बोलिए। श्वेता राज, हाँ, मैं इसमें एक तो पहली बात में ये कहना चाहती हूँ कि ये छात्र की मौत के प्रति संवेदना नहीं है, ये पूरी तरह से आइसा और वामपंथी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। पूरी तरह से छात्र आंदोलन नहीं है, एक राजनीतिक आंदोलन है जिसे मोदी सरकार के खिलाफ प्रायोजिक रूप से प्रचारित किया जा रहा है और इसको जानबूझ करके हवा दी जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रागिनी नायक, करने की जगह एक मिनट, रागिनी नायक, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आयसा जो है वो एक सियासी संगठन है, मगर एबीवीपी एनएसयूआई नहीं है साहब। ऐसा लग रहा है मुझे दो मापदंड दिखाई दे रहे हैं ये बड़े राजनीतिक दलों के। अभी सर आज आपने तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ता, एक मिनट, तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ताओं को बुलाया है, हम तीनों लोग ही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और हम तीनों इस बात पर सहमत होंगे कि इस देश में छात्र नेताओं ने बहुत देश की राजनीति को नई दिशा और दशा दी है और बहुत बड़े कद्दावर नेता बनकर आए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने अब क्या रुख अपनाया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छोड़कर बाकी सारे छात्र संगठन और सारे छात्र जो हैं वो देशद्रोही हैं। एफटीआईआई के छात्र देशद्रोही हैं, जेएनयू के छात्र देशद्रोही हैं, हैदराबाद के छात्र देशद्रोही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र देशद्रोही हैं, आईआईटी के छात्र देशद्रोही हैं। तो ये क्या है लोग? सुधांशु जी, ये सर्टिफिकेट कब तक दिया जाता रहेगा? आप सारे सुधांशु जी, या तो पाकिस्तान ये सर्टिफिकेट कब तक दिया जाता रहेगा? आप बात एक संस्था को एक राजनीतिक संगठन में संस्था नहीं हो सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर एनएसयूआई है तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नहीं होंगे, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक राजनीतिक संगठन की तरह होंगे। उनकी बात को आती है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र बोले तो ये माना जाएगा कि इसमें नहीं। चलिए सीधे रुक करना चाहूंगा मैं अलका लांबा को आम आदमी पार्टी से। अलका जी, सीधी सी बात है कि एबीवीपी को छोड़कर बाकी सारे छात्र संगठन सियासी छात्र संगठन हैं जो एक स्पॉन्सर्ड एजेंडा से काम करते हैं और कृपया आरएसएस को प्रदर्शनों से आप दूर रखिए, यह प्रजातंत्र भारत का तकाजा है। देखिए, केंद्र में जब से मोदी सरकार बनी है, हर एक के लिए अभिसार अलग मापदंड है। अभिसार आप स्टूडियो से आरोप लगा रहे हैं। संगीत रागी कृपया शांत रहें। संगीत रागी जब दूसरे बोले कृपया शांत रहें। संगठन नहीं, संगीत रागी का ऑडियो नीचे कीजिए प्लीज। ये आरएसएस नहीं, अभिसार ये आप जानबूझ करके आरोप लगा रहे हैं। ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि वो आरएसएस के आगे डंडों का इस्तेमाल सिखाया जाता है। ये जो युवा जो दिख रहे हैं, जिन्हें मैं युवा आप कह रहे हैं, पर मैं उन्हें गुंडा मानती हूँ, जिन गुंडों का सहारा दिल्ली पुलिस लेते हुए दिख रही है, एक छात्र को
2 पुलिस वाले और है। 2 पुलिस वालों के गुंडे जो है वो एक छात्र को पीट है, रहे हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल इनका संबंध आरएसएस से है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सुधांशु मित्तल, मुझे एक बात बताइए, आपको इस बात में कोई भी हैरत नहीं दिखाई दे रही कि दिल्ली पुलिस कुछ युवाओं के साथ मिलकर छात्रों को पीट रही है, छात्रों को पीट रही है, इसमें आपको कोई भी हैरत वाली बात नहीं दिखती सुधांशु जी? अभी सार जी मैंने पहले ही सबसे पहला जो शब्द बोला था ये बोला था कि कोई भी बर्बरता गलत है, चाहे दिल्ली पुलिस की हो चाहे किसी की हो। तो जिस चीज को मैं पहले ही गलत कह चुका हूं उसके बारे में क्या करा। दूसरा एक और बतला देता हूं, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूं और मैं कभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य नहीं था। और आज आपको फिर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कोई लेना देना नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई, बीजेपी का बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है, उसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाइए ताकि एक चीज स्पष्ट हो जाए। चलिए मुझे उम्मीद है सुधांशु जी आप मेरी बात का तर्क समझेंगे। अगर यकीन मानिए जो लोग इस बहस को देख रहे हैं उनमें से कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि एबीवीपी का बीजेपी से ताल्लुक नहीं है, जैसा कि सुधांशु जी यहां पर दावा कर रहे हैं। तो बड़ी बहस में इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए।